हाय, आई एम अवंतिका एंड आज हमारे साथ एज प्रॉमिस्ड अभिष्ट भैया है जो कि बिट्स इसको कॉमर्स है। और सार्थक भैया है, वो एक्चुअली थोड़ा कैमरा शाय है तो उन्होंने कैमरा वैमरा बंद कर रखा है अपना। तो वो बिट्स हैदराबाद से है। तो और ये दोनों का क्या कहते हैं, ब्रिज टू बिट्स करके चैनल है यूट्यूब पे, तुम लोग जाके देख सकते हो अगर तुम्हें ब्रिज 2+2 या उसके बारे में से जानना वानना हो, और भी चीजों के बारे में डाल रखा है। तो यू कैन गो चेक इट आउट। अब बाकी आते हैं क्वेश्चंस पे। मैं तुम लोग से जैसा बोला था कि लाइक तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ लो और वो सब वीडियो में, तो वो मैंने थोड़ा जल्दी रख ली है वाली वीडियो, बिकॉज मुझे पढ़ना वढ़ना है और मेरा एक ही महीने बाद पेपर है। तो आई डोंट हैव मच टाइम, नीदर डू यू गाइस। अब बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ टू मैनेज टाइम इन मिड सेट। तो देखो, मतलब मैंने अगर पुरानी वीडियोस भी देखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट मॉक्स देना है तो 130 क्वेश्चंस होते हैं बिटसैट में। आप जेई दे के आ रहे हो जिसमें सिर्फ 75 क्वेश्चंस होते हैं। अब 130 क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़े इजियर होते हैं, बट अगेन 130 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर जब तक आप मॉक्स नहीं दोगे, मॉक्स नहीं प्रैक्टिस करोगे, तो आपको वो हैबिट नहीं आएगी। तो मॉक्स देना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस चीज के लिए कि एटलीस्ट आप 130 क्वेश्चंस देख के अटेम्प्ट तो कर पाओ। वरना आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो बहुत सारे इजियर क्वेश्चंस छूट सकते हैं। अब आप पहली बार स्क्रीन पे जा रहे हो, वही पहली बार देख रहे हो कि 130 क्वेश्चंस एक साथ आ गए, तो वैसे नहीं मैनेज होगा। तो एटलीस्ट आपको एक बार मॉक, मतलब एटलीस्ट 5-10 मॉक्स तो दे देने चाहिए। अभी एक महीना बचा है, 5-10 मॉक्स शायद पॉसिबल नहीं होंगे, तो एटलीस्ट 5 से 7 मॉक्स तो दे दो यार। एंड अच्छे से एनालाइज करना उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। बाकी कोई पूछ रहा था कि ये वियर्ड क्वेश्चन, जैसे कि लाइक लास्ट ईयर मेरी शिफ्ट में आया था पर्सनली, कि स्नेल के ब्लड का कलर क्या होता है और वो सब, तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और इसके लिए क्या पढ़ें, या मतलब क्या करना चाहिए, तो वो वाली चीज। कुछ नहीं करना चाहिए सब इन सारे क्वेश्चंस के लिए। ये बस आते हैं तो आते हैं, इसके लिए कहीं से कोई कुछ पढ़ नहीं सकता है। किसी को नहीं पता था कि बट शायद स्नेल के ब्लड का कलर पूछ देगा। तो अगर पता है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं पता है, अगर तुम 80-85 क्वेश्चंस के अराउंड कर रहे हो, 86 क्वेश्चन तुम्हारा ये है एंड तुमको नहीं पता है, तो छोड़ दो, नेगेटिव ही जाएगा। अगर तुम 120 क्वेश्चंस के अराउंड हो और तुम्हें बोनस टारगेट करना है, तब इसमें कुछ भी मार दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोनस में शायद रिकवर हो जाए एंड बाकी 9 क्वेश्चंस में शायद कुछ ऐसा तुक्का भिड़ जाए। तो अगर बोनस के अराउंड हो तो ये अटेम्प्ट कर लो, अगर नहीं हो तो फिर कहीं से नहीं पढ़ सकते तुम इन्हें। अब आजकल बहुत सारे मॉक्स में ऐसा हो रहा है कि लोग मॉक्स में डाल देते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, बट अगेन उसकी भी प्रोबेबिलिटी कम है कि वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए। तो कुछ कुछ कर नहीं सकते तुम पेपर में, अगर वही जो मैंने बताया वो स्ट्रेटेजी फॉलो। वही वही, ठीक है। और लाइक क्या कहते हैं, बोनस वाली चीज भी, लाइक कुछ लोग बोल रहे थे कहीं पे से मिथ काइंड ऑफ है कि क्या कहते हैं, बोनस आपको अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए बिकॉज वो 12 क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी आते हैं एंड ऑल दैट। मुझे तो पर्सनली आइडिया नहीं, बिकॉज मैंने अटेम्प्ट किया नहीं है कभी ना लास्ट ईयर ना अभी, बट लाइक स्टिल। तो कि क्या कहते हैं कि ये सब करना ही चाहिए आपका, ऐसे बहुत ही मार्क्स बढ़ जाते हैं ऑल दैट। तो लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ी में वो लगा के ऑप्शन जो उन्हें पता भी नहीं है, तुक्के लगा के दे मूव टू बोनस वाली चीज, वापस भी नहीं सकते, तो वो फिर रिग्रेट करते हैं कि उसमें भी आधे क्वेश्चन नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है कि लाइक करने चाहिए बोनस, और यू शुड स्टिक टू 130 ओनली एंड उसी में टाइम इन्वेस्ट करो इंस्टेड ऑफ रशिंग। अगेन ये, आपने अगर मॉक दिया होगा एंड मॉक में दोनों चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता रहता होगा। बट एक चीज ये है कि मान लो आप टोटल ही 85 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। अब आप बोनस अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। 40 क्वेश्चन जो आप तुक्का मार रहे हो, जो जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। तो ये 40 क्वेश्चन तुक्का मार के 12 क्वेश्चन करने का पॉइंट क्या है? कोई पॉइंट नहीं है, नेट नेगेटिव ही है। बट वही अगर आप 120, 130, 120 क्वेश्चंस के अराउंड कर रहे हो एंड आपको 10 क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता है, कोई नॉलेज ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वहां तो थोड़ा आप गैम्बल ले सकते हो कि एक ही ऑप्शन मार दिया एंड उसमें से 10 में से 4 भी सही हो गए अगर, तो सही है। बट जब तुम 12 क्वेश्चंस में जाओगे, उसमें से अगर तुम्हें कुछ आता हो, कुछ बन जाए, 12 में से 6 क्वेश्चंस भी बन जाए या फिर 5-7 क्वेश्चंस भी बन जाए, तो वहां पे आप नेट पॉजिटिव हो जाते हो। तो ये चीज कर सकते हो आप अगर आपको करना है तो। बट ओवरऑल डू यू थिंक कि लाइक भागना चाहिए बोनस के पीछे, और इज इट बेटर कि अगर आप 130 में लाइक इट इज एक्चुअली इनफ ना, कि आप बहुत डिसेंट स्कोर ला सकते इनफ हो। तो है, अगर आप
वही 100, अगर आपको 130 में से 120 क्वेश्चंस के बारे में पता है कि सही कर रहे हो तो आप 360 नंबर ला रहे हो। बट वही 105 110 क्वेश्चंस के अराउंड अगर आप सही कर रहे हो एंड फिर भी आपको जाना है बोनस में, तो आप जा सकते हो। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग बोनस जाके काफी अच्छे मार्क्स लाते हैं। कृष ने भी शायद बोनस अटेम्प्ट किए थे एंड बहुत लोग करते हैं। तो वो आप आपको खुद पता चल जाएगा जब आप मॉक्स दोगे कि आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हाँ, वही वही। अच्छा, ठीक है। बाकी पीपल वर आस्किंग कि बिटसैट जो नहीं दे रहे हैं, लाइक उनके पास ऐसे बैकअप वाली, बिकॉज कुछ लोगों ने एकदम ऐसे जेई पे फोकस होके उसी की प्रेप कर कर जेई ही दिया है, तो ना उन्होंने बिटसैट और ये सबका सिलेबस एंड ऑल कवर किया था, जो वो वाला है, हटा वाला जो जेई में नहीं है एकदम। तो फिर उनको वो भी झटका लगा है बिट सेट देने के बाद कि भाई 7 8 क्वेश्चन वो वाले सिलेबस से आ जाते हैं, वो पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं है एकदम। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आ गया और वो सब आ गया, तो एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स चला गया उनका। तो वो वाली चीज है। तो उन्हें वही लग रहा है कि बिट सेट इज टू टफ बिकॉज ऑफ दैट। तो क्या उन्हें इस समय लाइक बिट सेट का सेकंड अटेम्प्ट तो वो देंगे ही, जो भी यार जिन्होंने फॉर्म वॉर्म भरा होगा, तो वो सब करें, उस पर फोकस करें। और रादर लाइक वो ऐसे अभी आधे लोग तो उसमें ही जा रहे हैं डिप्रेशन में कि भाई हो ही नहीं पाएगा, बिट्स आर जस्ट टू टफ, बहुत ज्यादा एकदम ही आ जाता है सिलेबस, पता ही नहीं है, कोई कोई आइडिया नहीं। तो लाइक क्या करना चाहिए उन्हें अभी कि ज्यादा हो। परेशान। सबसे पहले तो वेबसाइट अच्छे से दो, बेसिकली पढ़ाई करनी चाहिए। बट बैकअप ऑप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी को नहीं हम्म। पता कि वेबसाइट वाले दिन क्या होगा, लाइक किसका पेपर कैसा जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बचा है स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स। तो बैकअप ऑप्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं। मणिपाल है जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, उसका शायद कल तक फॉर्म खुला है फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। हाँ, ट्वेंटी उसमें सिक्स बोर्ड के मार्क्स भी 50-50% हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा एक गैम्बल सा हो गया। बट अगेन वो कॉलेज काफी अच्छा है, मेरा भाई वहीं पढ़ता है, एक कजन भाई है, एंड वो भी बताता है वहाँ पे क्राउड अच्छा है जनरली, अगर आप अच्छे दोस्त खोज सकते हो तो वो काफी अच्छी चीज है। मणिपाल, तो एक मणिपाल पोस्ट बैकअप होना चाहिए, आपको देना चाहिए। थापड़ काफी अच्छा कॉलेज है। थापड़ मेरे एक कल ही मेरी एक प्रॉफ से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उनके कलीग जो बिट्स में थे वो थापड़ गए हैं एंड काफी अच्छा कॉलेज, वहाँ पे प्रोफेसर काफी 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 अच्छे हैं। तो वहाँ से प्लेसमेंट्स भी अच्छी लगती है, वहाँ की लाइब्रेरी काफी अच्छी है जितना मैंने सुना है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे बहुत अच्छी है। तीसरा, एक स्केलर करके टेस्ट है, स्केलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके एक कॉलेज है। आप उसका पेपर एटलीस्ट दे सकते हो कि आपको एक तो टेस्ट देने की आदत पड़ जाएगी। उसका टेस्ट, उसका पेपर शायद घर पे प्रॉक्टर्ड होता है। एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको चेकआउट करना है तो। अगर आप उस लिंक से जाओगे तो 500 ऑफ मिलेगा आपको। 1000 का पेपर होता है शायद, एंड 500 ऑफ तो 500 में मिल जाएगा। थोड़ा न्यू एज सा कॉलेज है एंड आपको बीएस इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिलती है ऑनलाइन बिट्स पिलानी से। तो एक वो चीज है, मुझे इसके बारे में पता था लास्ट ईयर क्योंकि बिट्स पिलानी की जब मैं डिग्रीज देख रहा था। तो एक वो चीज है, तो आप वो पेपर देख सकते हो एटलीस्ट अपने बारे में अपने एंड से रिसर्च करके ये पेपर दे सकते हो। चौथा वुड बी एमएचटी सीईटी के कॉलेजेस, जो सीओईपी हो गया, पुणे के और भी कॉलेजेस हो गए, वो भी काफी अच्छे। आई डोंट थिंक सो कि अब तुम उसका फॉर्म भर सकते हो, बट जिन्होंने भरा है ऑलरेडी वो बहुत अच्छे से दे सकते हैं। देन वीआईटी हो गया। वीआईटी बच्चे काफी ले लेता है, बट अगर कैटेगरी 1 2 में आप जा रहे हो तो वीआईटी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस उसमें यही है कि इनटेक काफी ज्यादा है एंड जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे प्लेसमेंट्स के लिए बैठोगे तो बहुत सारे बच्चों के साथ compete करोगे। तो एक वो चीज है। किट वगैरह भी है कॉलेजेस भुवनेश्वर के, एंड अगर आप चाहते हो तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। बट हाँ, दीज आर सम ऑफ द बैकअप ऑप्शंस यू कैन गो फॉर। बिकॉज ड्रॉपर्स की तो लाइक एकदम ही हेक्टिक वाली चीज हो गई है इस ड्रॉपर्स समय। को सब देना चाहिए, ड्रॉपर्स हाँ, को सब वही कुछ नहीं वही वही, सोचना बट चाहिए। कुछ लोग सब। ऐसे भी है कि नहीं, उन्हें लगा ना कि ड्रॉपर उनका होके भी जेईएच चला जाएगा, वो वाली चीजें, बट नहीं अच्छा गया तो उसके बाद दे कैन डेफिनेटली कंसिडर दीज ऑप्शंस। हेलो, अरे आपकी वीडियो चली गई। सो सॉरी, कोई आया था दरवाजे पे, लाइट लाइट। कोई अच्छा अच्छा, नहीं। ठीक है। तो वो वाली चीज है ड्रॉपर्स का, ठीक है, वो चीज डिस्कस कर ली हमने। बाकी दिस इज लाइक अ मेजर क्वेश्चन, हमेशा ही रहता है हर साल कि क्या किसी इंसान को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, या ऐसे मतलब काइंड ऑफ क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि लाइक अगर ये चीज है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, अदरवाइज इट्स बेटर टू गो टू अ अपने कॉलेज। माँ बाप से पूछो, अपने माँ बाप से पूछो कि उनको 1 साल और घर पे रखना है या नहीं रखना है। दूसरा, तुम्हारे ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है अगर तुम्हें लगता है।
उस टाइम सबको लगता है कि वो 1 साल में बहुत कुछ कर लेगा, क्योंकि वो लास्ट के 1 महीने में बहुत पढ़ रहा होता है। बट फिर वो जब रिलैक्स वाला माहौल आ जाता है, तो अब फिर 1 साल वो कब निकल जाता है किसी को नहीं पता चलता है। मैं भी ड्रॉपर हूँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं रैंक 1 आऊंगा जेई में। जब मैं मेरे को ड्रॉप भी ले रहा यही था, तो लगा था। मुझे अब तो सब पता ही है, अब तो मैं सब कुछ कर ही सकता हूँ खुद से। बट ऐसा नहीं होता है। हम्म, ऐसा होता तो सारे बंदे ड्रॉप लेके रैंक बना देते, ऐसा नहीं होता है। तो हम्म, आप बैठो, प्रोस कॉन्स निकालो, अपना लिस्ट बनाओ ऐसे 2 कॉलम खींच के, एंड उसके हिसाब से डिसाइड करो, पेरेंट्स से पूछो। सबके कंडीशंस अलग अलग हो सकते हैं, तो बहुत बहुत वीक सा आंसर आएगा। एक चीज है, ब्रिस्टो बेस्ट चैनल है, उसकी किसी भी वीडियो पे जाना, मेरा इंस्टाग्राम होगा, मेरा लिंक्डइन होगा, मैं लिंक्डइन ज्यादा खोलता नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं ज्यादा इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं रहता हूँ, वहाँ पे मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना। अवंतिका ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट किया था, हम्म। तो मैं जनरली रिप्लाई दे देता हूँ। तो वो है, वो चीज है, बट हाँ, ओके मैं ओके। तब शायद कुछ पर्सनलाइज बता पाऊँ कि लेना चाहिए या नहीं। अगेन हाँ, डिसीजन आपका होगा। वही वही। और ऊपर से लाइक इट इज वेरी हार्ड टू स्टे कंसिस्टेंट, स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने लाइक 12th तक अगर डमी नहीं किया, स्कूल वाली चीज भी करी है, तो उनका ऐसा था कि रोज वो स्कूल जा रहे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं, वो वाली चीज थी आपके पीछे की एग्जाम्स है, हाफ ईयरलीज है, प्री बोर्ड्स है। बट ड्रॉप के बाद व्हाट हैपेंड विद मी ऑल्सो, कि मोस्टली सबके साथ यही होता है कि एकदम आपका वो ब्रेक होता है, आप थोड़ा चिल मोड में आते हो, आपका कोई प्रेशर नहीं है एग्जाम का, कोई वो डू और डाई सिचुएशन नहीं होती एट दैट मोमेंट, तो आपके 3-4 महीने बहुत लेजी ही जाते हैं कि आप और पढ़ फिर रहे हो थोड़ा, जाने टंटा जाता है, एंड फिर फिर भाई आपको लगता है फिर कि वही अप्रैल आ तक मैं तो रही कर ही लूंगा, फिर आपको लगता है कि बिट सेट तो निकाल ही लूंगा, फिर बिट सेट सेशन 2 आ जाता है, फिर आपको ये वीडियो देखना पड़ता है। तो ठीक है, साइकिल कंटिन्यू होता है, बट ठीक है, वही कोई बात नहीं, वही। सबका होता ठीक है। तो ये वाली चीज भी हो गई, हाँ मुझी चीजें कवर ही हो गई है, बाकी अगर कुछ होगा तो वो आपको ही टेक्स्ट कर लेगा। है। ठीक कौन है। सी? अब मुझे जाना है आउटिंग पे, मैं बहुत ज्यादा तैयार हूँ। सार्थक भाई, प्लीज, प्लीज।